किसान आंदोलन पर सीएम ने उठाए सवाल। प्रदर्शनकारियों को मनोहर लाल ने दी दो टूक, गलत किया तो सख्ती से निपटेंगे। गृह मंत्री अनिल विज की अफसरों को चेतावनी, बोले कुछ अफसर मेरे विभाग के काम में बन रहे हैं रोड़ा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बिजली समझौतों पर सीएम मनोहर लाल की बड़ी कार्रवाई। पीएसपीसीएल को एक तरफा बिजली समझौते रद्द करने के दिए आदेश, सभी बिजली समझौतों की समीक्षा के निर्देश। कैप्टन के बाद सिद्धू ने की हाईकमान से मुलाकात। 18 सूत्रीय एजेंडे और कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर हुई चर्चा। आज जालंधर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम कैप्टन ने की करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग। कोविड की स्थिति में सुधार का दिया हवाला, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। और केलांग में लापता 7 लोगों के शव किए गए बरामद। नाले में बाढ़ से 10 लोग हुए थे लापता। भारी बारिश से तोजिंग नाले में आई थी बाढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा की खबर के साथ करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर सवाल उठाए। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सो कॉल्ड किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का व्यवहार अब निंदनीय हो गया है। प्रदर्शनकारियों को सीएम की दो टूक, गलत किया तो सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि सीएम ने रेवाड़ी में वर्करों के साथ बैठक की और इसी दौरान ये सारी बातें कही गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल की तरफ से सवाल उठाए हैं, किसान आंदोलन पर सवाल उठाए गए हैं। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सो कॉल्ड किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का व्यवहार अब निंदनीय हो गया है। प्रदर्शनकारियों को सीएम की तरफ से दो टूक दी गई है कि अगर अब गलत किया तो हमारी तरफ से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि रेवाड़ी में सीएम के वर्करों के साथ बैठक की और इसी दौरान सीएम की तरफ से किसान और किसान आंदोलन पर यह बात कही गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से किसान और किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े किया और यह कहा है कि सो कॉल्ड किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत थी, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों का व्यवहार निंदनीय होता जा रहा है। देखिए, मैंने बताया क्योंकि अब ये तो हमारी जिम्मेवारी है, दायित्व है कि स्थिति जो है लॉ एंड ऑर्डर की न बिगड़े, लेकिन जिस प्रकार की भाषा वो लोग बोलते हैं वो बहुत निंदनीय भाषा है और ऐसे लोकतंत्र में ये होना भी नहीं चाहिए। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसे किसान जो सो कॉल्ड एजिटेशन है उसमें जो नेता हैं उनमें उनको अधिकार दिया है कि अपना विदाउट वायलेंस शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं आता जाता है या अपनी बात को रखना चाहता है, उसको भी पूरा अधिकार है और ऐसा अगर कोई सीमा से आगे बढ़ करके करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सीएम के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी सख्ती से बरतते हुए यहां पर नजर आए हैं। अफसरों को चेतावनी गृह मंत्री की तरफ से दी गई है कि कुछ अफसर मेरे विभाग के काम में रोड़ा बन रहे हैं। उनको लगता है कि मैं और सीएम एक दूसरे के खिलाफ है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। विज की तरफ से यह बयान सामने है, मैं और माननीय मुख्यमंत्री अच्छे दोस्त हैं। जो अफसर ये खेल खेल रहे हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने है, सख्ती सामने आई है। बड़े ही तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है कि कुछ अफसर मेरे विभाग के काम में लगातार रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं और सीएम एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत बड़ी गलतफहमी में वो है। विज की तरफ से ये कहा गया है कि मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे दोस्त हैं। जो अफसर ये खेल खेल रहे हैं उन्हें आप गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अभी तो चल रही है मैडम, अभी चल रही है, कंप्लीट होले बता देंगे। आपने ये भी बयान दिया है कि कुछ अधिकारी आपके काम में रोड़ा अड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। खबर केलांग से है। केलांग में लापता 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नाले में
बाढ़ से 10 लोग लापता हो गए थे। भारी बारिश की वजह से तोजिंग नाले में बाढ़ आ गई थी। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। तो खबर हिमाचल से है, जहां पर प्रचंड लहरों का कहर देखा गया। और आज जो है एक और खबर सामने आई है कि लगातार शवों को बरामद करने की प्रक्रिया जारी है। केलांग में 7 लोगों के शवों को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बाढ़ में 10 लोग लापता हो गए थे। भारी बारिश की वजह से तोजिंग नाले में बाढ़ आ गई। मलबे में और लोगों के भी दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और हिमाचल में बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। कुल्लू में 4 वर्षीय मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मां बेटे की यहां पर मौत हुई है। दिल्ली की रहने वाली थी महिला अपने परिवार के साथ यहां पर घूमने के लिए आई थी। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भारी तबाही देखी गई है। हिमाचल में मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। यही वजह है कि लोगों से सचेत रहने को कहा गया है। अगले 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे और 183 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। 282 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। 65 जलापूर्ति योजनाएं भी खासा प्रभावित हुई है। तो हिमाचल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुदरत अपना कहर बरपाती जा रही है। कुल्लू में 4 वर्षीय मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कई रास्ते ऐसे हैं जो ठप हो चुके हैं। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश और बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में बादल फटने की 2 घंटाएं अब तक हो चुकी हैं, जिसके बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और जिनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। किश्तवाड़ में बादल फटा। लाहौल स्पीति बारिश से बेहाल। कुल्लू में बाढ़ का कहर। देश के 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बरपा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से मलबे में कई लोग लापता हो गए। वहीं लाहौल स्पीति और कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार सुबह बादल फटने का हादसा हो गया। किश्तवाड़ के होंचर गांव में बादल फटा। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले गए। 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हुए। मूसलाधार बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश पर भी टूटा और यहाँ कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। लाहौल स्पीति में बादल फटा। 2 लोगों की मौत और 10 लोग लापता। कुल्लू में बारिश की वजह से बाढ़ आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक कई इलाकों में 29 जुलाई तक बारिश बनी रह सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही सचिन शर्मा मनाली से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है और आज की क्या कुछ अपडेट आपके पास। देखिए कुसुम, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि गनीमत है कि कांगड़ा में बीते कल जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि भारी से भी भारी बारिश होगी और उसकी बानगी हम लोगों ने देखी। लगातार बारिश हुई और
21 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड भी की गई धर्मशाला में, लेकिन नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लिंक्स रोड हैं, कुछ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड्स हुए थे, गग्गल से धर्मशाला तक और मैक्लोडगंज तक जाने वाले रोड में भी लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन हैवी मशीनरी जो है वो तैनात कर दी गई है और उसके जरिए जो है तमाम रोड्स को जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। जहां भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहां पर जो है वो मशीनरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो है वो ऑलरेडी ही तैनात कर दी गई है और पूरी संजीदगी के साथ जिला प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। तस्वीरें मैं साझा करूंगा दर्शकों के साथ और अभी फिलहाल देख सकते हैं आप कि आज हालांकि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकतम ऊंचाई वाले इलाकों में अभी कोई बादल नहीं है, किसी तरह की धुंध जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। हल्की हल्की धुंध जो है वो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आप देख पा रही होंगी और बारिश आज अभी सुबह से तो नहीं हो रही, लेकिन जो कांगड़ा घाटी है वो समूची कांगड़ा घाटी जो है बादलों की आगोश में है। बारिश कभी भी हो सकती है, इस तरह के आसार जो है वो बने हुए हैं। लेकिन जो नुकसान की बात है, इससे पहले सबसे पहले तो शुरुआत ही कांगड़ा जिला से ही हुई थी सबसे ज्यादा नुकसान की, यानी अब तक जो है वो 20 से 22 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ इस मानसून और इस बरसात के मौसम में ही। और अभी जो है वो बरसात पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंची नहीं है, अभी भी और ज्यादा बरसात होने की संभावना जो है। तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और तमाम वो इलाके जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बना हुआ है, भूस्खलन की चपेट में जो इलाके हैं, वहां के लोगों को पहले ही सजग कर दिया गया है। और बात अगर हम खड्डों और नदी नालों की करें, जिस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जनपदों से जो तस्वीरें आ रही हैं कि जैसे कि बीते कल अगर हम केलांग की बात करें तो वहां पर किस तरह का नुकसान जो है हमें देखने को मिला है, किस तरह से लोगों ने अपनी जानें वहां पर गंवाई हैं खड्डों नदी नालों की वजह से। तो ऐसे में जो यहाँ के जिला प्रशासन है उनकी ओर से, क्योंकि सैकड़ों खड्डे और नदी नाले, सबसे ज्यादा खड्डे और नदी नाले कांगड़ा जिला में ही है, तो ऐसे में यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, बाकायदा रेस्क्यू टीमों को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है और इसके साथ ही साथ उन तमाम एजेंसीज को जो कि कहीं ना कहीं इनकी निगरानी करती है उनको अलर्ट पर रखा गया है। उड़न दस्ते बनाए गए हैं ताकि वो लोग जो है वो औचक निरीक्षण करते रहें कि कहीं कोई शख्स कोई रोजी रोटी का जुगाड़ जो इन्हीं खड्डों और नदी नालों से करता है वो जो वही मौजूद तो नहीं है। अभी भी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप, कुछ लोग जो वो यहाँ पर ही मौजूद है जबकि बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो ऐसी तस्वीरें बहुत सारी जो है वो, और यही वजह है कि बेहद जरूरी हो जाता है चेतावनी बोर्ड का लगाना, क्योंकि बारिश के दौर में किसी भी वक्त जो है नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, मनाली की अगर बात की जाए तो कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। आज की अगर बात की जाए तो क्या है मौसम का मिजाज और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए कुसुम, सबसे पहले अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम फिलहाल जो यहाँ पर अभी भी जो बादल छाए हुए हैं, इसमें की घाटी की अगर बात करूं हल्की हल्की बारिश अभी यहाँ पर जारी है। जिस तरह मौसम विभाग की तरफ से जो है 31 जुलाई तक जो यहाँ पर खराब मौसम रहने की जो आशंका जताई गई, तो उसी के चलते आज भी जो है घाटी में जो मौसम यहाँ पर लगातार खराब चलता है। इसके अलावा मैं यदि दूसरी अपडेट की बात करूँ तो जो सबसे पहले बात करता हूँ जिला कुल्लू की। जिला कुल्लू में जो है जिस तरह बीते कल हमने देखा था कि जो धार्मिक पर्यटन नगरी है मणिकर्ण, वहाँ पे जो ब्रह्मगंगा में जिस तरह जो है कल वहाँ पर बादल फटने की घटना आई थी, उसमें जो है 4 लोग जो वहाँ पर जो उसमें बह गए थे, जिसमें जो है एक 4 वर्ष का जो बच्चा भी उसमें शामिल था और उसके अलावा जो एक महिला भी थी और एक जो पर्यटक थी जो यहाँ पर जो है अपना एक कैफे चलाती थी, वो भी उसके चपेट में आ चुकी। तो अभी तक जो इनमें से किसी के भी जो है यहाँ पर जो कोई पता नहीं लग पाया और प्रशासन के द्वारा जो उनका तलाश यहाँ पर जो लगातार की जा रही। कल जो है जहाँ से जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने भी वहाँ का जो मुआयना किया और सभी अधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी हर संभव सहायता उसकी वहाँ पर जो वो पीड़ितों को प्रदान की जाए। इसके साथ ही मैं यदि अब बात करूँ जिला लाहौल स्पीति, तो जिला लाहौल स्पीति में जो है जिस तरह हमने देखा था कल काफी दुखदायी घटना वहाँ पर घटी, जिसमें जो 10 लोग जो है बादल फटने की चपेट में आ चुके थे, जिसमें से 7 लोगों को जो है वहां पर जो शव जो है बरामद कर लिया गया और इसमें से 5 लोगों की जो यहाँ पर जो पहचान होगी, जिसमें से 4 जो है मंडी जिला के टुकोली के रहने वाले और एक जो है वो JNK का रहने वाला व्यक्ति है। और इसके अलावा जो 2 अन्य जो शव बरामद हुए उनकी फिलहाल जो अभी जो यहाँ पर जो पहचान नहीं हो सकी। इसके अलावा अभी भी जो है 3 लोग जो है वहां पर जो है लापता चल रहे हैं, जिनके लिए जो वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन अभी चलाया गया, जिसमें ITBP, NDRF और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस के जवान है वो लगातार उनकी जो वहां पर जो है खोज कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जो है जिस तरह मौसम अभी भी खराब चल रहा है, अभी भी जो है लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट भी जरूर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों को ढूंढने का जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि कल वहां पर जो है तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भी वो जो वहां का जो है जायजा लिया और जो नुकसान हुआ है उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ, क्योंकि कल जिस तरह की हमने बीते कल जो हमने घटना देखी थी, सबसे ज्यादा नुकसान जो है लाहौल स्पीति में हुआ है। कई जगहों पर जो है नेशनल हाईवे जो वो बंद हो चुके हैं। इसके साथ अगर मैं बात अब मनाली की करूं तो मनाली में जो है
अगर मैं बात करूं इसमें मनाली, तो मनाली में जो है, जो मनाली से रोहतांग के मध्य का जो मार्ग है, जो वहां पर भी जो दो जगहों पर जो भूस्खलन हुआ, जिस कारण मार्ग जो बाधित हुआ। फिलहाल अब जो जिस तरह घाटी में लगातार मौसम खराब चल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी जिस तरह जो है एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है, तो उसके बाद अब जो रेड अलर्ट जारी किया। जी सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे धर्मशाला से, विचित्र को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल में कैसे जल प्रलय के बाद तबाही का मंजर सामने है, तबाही के निशान सामने है। अभी भी लगातार कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है, कई जगहों पर जहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जहां बाढ़ आई है, वहां पर जिन लोगों के लापता होने की खबर है उनकी तलाश लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। साइबर सिटी में जगह जगह पर जल भराव से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश ने एक बार फिर से यहां पर जल भराव जैसी स्थिति दिखा दी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साइबर सिटी की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कैसे साइबर सिटी एक पल में बेहाल हो गई है। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर विधायक के घर में पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन के दावे इन पानियों के साथ पानी पानी हो गए हैं। तो पहले कहा जा रहा था कि इस बार किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हकीकत हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने है। पंजाब हरियाणा में झमाझम बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कें एक बार फिर से लबालब भर गई हैं। विधायक जी के घर में यहां पानी तक घुस गया है। ये न तालाब है, न दरिया और न समुद्र, बल्कि बारिश के पानी से लबालब भरी साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कें हैं। वही चमचमाता भागता शहर जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा भी हासिल है। हाँ, बाकी दिनों में आप इसे स्मार्ट सिटी कहेंगे तो इतना अजीब नहीं लगेगा, पर बारिश के बाद यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। और ये शहर जो अपनी आसमान को छूती बहुमंजिला इमारतों, मल्टीनेशनल कंपनियों, चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर, मेट्रो, पब, बार, नाइट लाइफ की चकाचौंध के लिए जाना जाता है, वो बरसात के बाद खुद के वजूद पर रोने लगता है। शहर के पौष इलाके भी कई कई फीट पानी में तरबतर हो जाते हैं। पिछली बारिश ने तो तालाब बनी एक सड़क ने एक युवक को भी ले लिया था, और फिर भी शहर की सड़कों का ये हाल है। अरे जनाब, सड़कें ही क्यों, शहर का कोना कोना पानी से लबालब है। समझ नहीं आता कि इन सड़कों पर गाड़ी लेकर निकले की कश्ती। अब जरा ये मकान देखिए, स्थानीय बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का है, जहां पानी भर गया है। विधायक के बेसमेंट में पानी ही पानी है। गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया है, और इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के सिविल लाइन के एरिया में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस कदर जो जल भराव है वो हुआ है। यहाँ पर लोगों के घरों में जो है वो पानी चला गया है। करीब 2-2 फुट तक जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस गया है, और अब लोगों का घर से बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। सुबह करीब 10 बजे जो है बारिश शुरू हुई, और उसके बाद से ही लगातार करीब 1 घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम में जो है ये जो जल भराव है वो हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोग जो है एक तरह से अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये गुरुग्राम शहर का एक तरह से वो इलाका है जिसे वीआईपी इलाका कहा जाता है सिविल लाइंस का, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ नज़दीक ही इसके करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है, उनका रिहाइश है, उनकी घर है, जिला उपायुक्त का घर है, और दफ्तर भी इसके नज़दीक ही है। जो दूसरे आला अधिकारी हैं गुरुग्राम का जिला के प्रशासन के, उनके घर और दफ्तर यहाँ से महज 50 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के जो विधायक सुधीर सिंगला है, उनका मकान भी ठीक यहीं पर करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर पानी का ये आलम है कि पूरी तरह से जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो गई है। सुबह जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद के ये हालात हैं कि गुरुग्राम में हर कोने पर पानी ही पानी जो है वो नज़र आता है, चाहे वो नया गुरुग्राम हो, चाहे वो पुराना गुरुग्राम हो। अपने आप में जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है, एक तरह से उस सिटी का ये हाल है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद ही पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो नदी में तब्दील हो जाती हैं। हालांकि
क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? तो आपको अब इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये सब आपको आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत ही अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत के सभी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। संख्या आपको एक बार फिर से बता देते हैं नंबर की 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी खत्म नहीं होगी, आप मास्क को नहीं उतारेंगे।